गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अगर मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है तो एक बार चैट पे रिप्लाई कीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। गुड आफ्टरनून, थैंक यू एवरीबॉडी। यो। यो यो। ओके, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, पिछली वर्कशीट में किसी को कुछ डाउट है क्या? हाँ, कौन सा डाउट है बेटा? क्वेश्चन बोलो, मैं सिखाता हूँ। आ जाओ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछ रहे हैं, तो तीनों सवाल करेंगे, ठीक है। पहला सवाल था, एक बच्चा है 30 मीटर ईस्ट चला, सॉरी 30 मीटर नॉर्थ चला है पहले। तो बच्चा पहले 30 मीटर नॉर्थ चला, फिर उसके बाद 40 मीटर वेस्ट चला। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल के बीच की शॉर्टेज दूरी, यानी ये वाला। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 50। अब डिस्प्लेसमेंट आपको मिला 50 मीटर, लेकिन ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी तो बता रहे हैं। तो डायरेक्शन होता है, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, जो एरो बनता है वो एरो बनता है इनिशियल से फाइनल की तरफ, ऐसा एरो। क्लियर? और एंगल कैसे बताओगे अब आप? ओके, एस आर के को मैं ले लेता हूं। हाँ, आइए। एस आर के एंगल कैसे बताओगे आप? एंगल, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो ये तो आपका स्टैंडर्ड ट्रायंगल है 30 40 50 वाला, यानी ये तो 40 के सामने, याद है? 3 4 5, तो 3 के सामने वाला 37 होता है, 4 के सामने वाला 53 डिग्री होता है। तो ये एंगल हो गया 53 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, यहां तो ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। बताओ दोस्तों, आया क्या समझ में ये? ओके, वीडियो क्लियर है ना बच्चों? लक्ष्य बेटा, एक बार अपना नेट कनेक्शन चेक करना। आई थिंक वीडियो क्लियर आ रहा है सबको। नम्रता बोल रही नहीं आ रहा है। एक बार बच्चों बता दो, वीडियो क्लियर है कि नहीं? ओके, थैंक यू। तो सारे बच्चों का ऑलमोस्ट क्लियर है वीडियो। दो तीन बच्चों ने मना किया है। बच्चों अपना नेट कनेक्शन चेक कीजिएगा। आइए, पहले हम डिस्प्लेसमेंट वाला सवाल डिस्कस करेंगे, फिर एंगल वाला सवाल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। आइए, तो ये था पहले पार्ट का जवाब। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। आइए। हाँ तन्वी बेटा, ये डाउट दूसरी बार पूछ रहे हो आप, बाद में करेंगे ये। आइए, सेकंड पार्ट क्या था सवाल का?
ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट कर रहा है। एक बच्चा है, वो 30 मीटर नॉर्थ चला, ठीक है, फिर 50 मीटर चलाए ईस्ट से 37 डिग्री, यानी ये आपको 37 डिग्री दिया है, क्लियर। तो ये ऐसा हो गया 5 फीट, ठीक है, ये 37 डिग्री एंगल दिया। आ जाओ, तो ये करते हैं, ये इनिशियल और ये फाइनल। इनिशियल और फाइनल की दूरी बतानी है, ये कैसे बताओगे आप? कुछ मेरे को इसका हिंट दो कि ये वाला सॉल्व कैसे करेंगे। ओके ओके, 50 मीटर है, हाँ हाँ सॉरी, 50 मीटर है, इसको हिंट दो। वेरी गुड विभव आरजे, शाबाश, ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है आपका। वेरी गुड वेरी गुड, ये तो ट्रायंगल है स्टैंडर्ड आपका। 30 है, 50 है, 40 बचा है, ये इनिशियल से फाइनल, ये तुरंत कर सकते थे आप। देखो ये 37 डिग्री, तो ये वाला एंगल बताओ, ये पूरा कितना होता है? 90 होता है पूरा, तो ये 37, तो ये 53 डिग्री आ जाएगा। यानी ये तो आपका 3 4 5 वाला ट्रायंगल है। तो 30 40 और 50 वाला है। अच्छा 53 डिग्री है ना बच्चों, तो 53 डिग्री के सामने होगा 40 मीटर, है ना। 53 के सामने 4 होता था, अब ये 3 4 5 होता है, यहाँ पे 30 40 50 है, तो ये 40 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट बोलोगे 40 मीटर, कहां से कहां? इनिशियल से फाइनल, यानी इन ईस्ट। ये आंसर हो गया। वेरी गुड, शाबाश। अब अगला पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट। आइए, थर्ड पार्ट। तो एक बच्चा है, 30 मीटर नॉर्थ चला, फिर 40 मीटर ईस्ट चला है, फिर 40 मीटर नॉर्थ चला, और फिर 30 मीटर ईस्ट चला है। आइए, कितने बच्चों ने इस सवाल का जवाब? आइए, कितने बच्चों ने आपके सामने, एक देखिए ऑडियंस पोल किया जा रहा है, कितने बच्चों ने इस सवाल का जवाब? पहला ऑप्शन 70√2 किया था, दूसरा ऑप्शन 50 + 50 100 किया था। अपना आंसर टिक करिए जरा। बड़ा कड़ा मुकाबला चल रहा है दोनों ऑप्शन पे। जल्दी फिल करो बच्चों, 10 बच्चे बचे हैं अभी भी। 5 बच्चे बचे, जल्दी अपना वोट बेटा करो। यहाँ दिख जाता है पूरा किसने किया किसने नहीं। हाँ, वो पोल जब तक चलता है बच्चों, वीडियो पॉज हो जाता है।
हाँ बच्चों, जब तक पोल चलता है वीडियो पॉज हो जाता है। अब आ गया क्या वीडियो? ओके ओके, देखो रिजल्ट आपके सामने। आई, तो आपने देखा था मैक्सिमम बच्चों ने ये वाला सिलेक्ट किया है। अब चालू है वीडियो? क्या वीडियो चालू है? ओके, थैंक यू। मैक्सिमम बच्चों ने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है। और देखो केबीसी, और यहाँ उल्टा है, केबीसी में हमेशा ऑडियंस पोल सही होता है, यहाँ हमेशा ऑडियंस पोल गलत हो रहा है। ये गलत आंसर है। सही आंसर ये है। आइए देखें, ऑडियंस पोल बिल्कुल गलत जवाब था। आइए देखो क्यों, देखो क्यों, क्यों समझना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। तो ये 30 40, ये इनिशियल, ये फाइनल। तो ये हमको पता है 50, ठीक है, और ये हमको पता है 50। आइए देखो, मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको कि ये वाला 50 और ये वाला 50 ऐड नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों के लिए एंगल अलग अलग है। ये 30 के सामने यानी 37 डिग्री, और ये 40 के सामने यानी 53 डिग्री। दोनों वेक्टर को आप तब जोड़ सकते थे जब दोनों सेम लाइन पर होते, सेम एंगल पर होते। लेकिन क्योंकि ये दोनों सेम लाइन सेम एंगल पे नहीं है, आप इनको जोड़ नहीं सकते। तो करेंगे कैसे? बहुत ही आसान है। इनिशियल से देखो, y में कितना चले 30 और 40, यानी टोटल y में कितना चले 70। x में देखो कितना चले 40 और 30, यानी टोटल x में कितना चले 70। ये फाइनल बताओ, इनिशियल से फाइनल कितना आया बताओ? 70√2, करेक्ट, करेक्ट, 70√2। डायरेक्शन भी बताओ बच्चों। 45 डिग्री आ रहा है, देखो ये एंगल नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 70√2 इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, थैंक यू, शाबाश। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले सवाल पे जाते हैं। अब फर्स्ट का फोर्थ वाला पूछ रहे हैं बच्चे। बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर्स का कौन सा करना है, फर्स्ट का कौन सा पार्ट करना है? मनन बेटा क्या लिखा है, समझ नहीं आया मेरे को। फिफ्थ बोल रहे बच्चे। ओके, फिफ्थ वाला कर रहे हैं। तो फिफ्थ वाला, फर्स्ट का फिफ्थ। तो ए वेक्टर देखो कैसा दिया है, ए वेक्टर ऐसा दिया है, यहां से एंगल है 37 डिग्री। और बी वेक्टर देखो ऐसा दिया है,
यहां से एंगल है 60 डिग्री। तो ये सवाल है, आ जाओ। तो हमने क्या सीखा है बच्चों, हमेशा वेक्टर्स ओरिजिन से शुरू करेंगे, टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे। यानी ये जो वेक्टर है इसको ड्रैग करो और यहां पे खींच के ऐसे बनाओ इसको, ये ए वेक्टर। अब देखो यहां पे ए एक्स एक्सिस से 37 बना रहा है, तो यहां पे भी ए एक्स एक्सिस से 37 बनाएगा। ये बी को आप खिसका के इधर ले जाओ, तो यहां पे बी वाई से 60 बना रहा है, यहां भी बी वाई से 60 डिग्री बनाएगा। फिर इनके बीच में दो एंगल हो सकते हैं, एक ये वाला एंगल हो सकता है और एक ये वाला एंगल हो सकता है, जो एंगल कम हो। यहां से नापता हूं, ये एंगल 30, ये 90, ये 53, ठीक है, और ये 90। बताओ कौन सा एंगल छोटा आ रहा है, ये वाला छोटा आ रहा है कि ये वाला छोटा आ रहा है? हाँ, बच्चे आंसर दे रहे 187। अरे बच्चों 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये वाला आ रहा है एंगल छोटा वाला। थोड़ा डायग्राम हमारा वैसा बन गया इसलिए आपको लग रहा होगा, डायग्राम और सही बना देते हैं थोड़ा। ये वाला एंगल छोटा आ रहा है, कैसे? 30 प्लस 90 प्लस 53 डिग्री, यानी ये 173 डिग्री आ रहा है। ये आंसर है बच्चों, 173 डिग्री। क्लियर? हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हेड टू हेड भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं क्लास में यही बताऊंगा हमेशा, टेल टू टेल और ओरिजिन से स्टार्ट करता हुआ, क्योंकि ये ज्यादा काम आता है तरीका। आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो बिल्कुल। आ जाओ आगे चलते हैं, फिर अब हम आगे बढ़ा रहे हैं कहानी को। आइए तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नहीं दिशा बेटा, आवाज क्लियर है, अपना नेट कनेक्शन चेक करना। हाँ आर्यन तुम कर सकते हो वैसे। आइए शुरू करें। ओके थैंक यू, आगे चलते हैं। नहीं दिशा बेटा, वो आपके नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो हम पिछले सवाल को एक बार फिर से बहुत अच्छे से समझेंगे। एक हमारा पहली चीज तो टेन थीटा आया था 2/7। इसको लिखना कैसे सीखा था हमने? थीटा को लिखा था हमने टेन इनवर्स 2/7। ये लिखना आया बच्चों? आ जाओ एक और एग्जांपल लो, कोई दूसरा। मान लो टेन थीटा आ जाए 2/15, तो थीटा कैसे लिखोगे बताओ? टेन इनवर्स 2/15। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको कोई दूसरा एंगल दिया हो साइन थीटा, ठीक है, 2/√7, तो इसको कैसे लिखोगे? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/√7। ठीक है बच्चों, लिखना है ना?
ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आइए। नहीं नहीं नहीं, टेन इनवर्स 2/7, इसको कॉट नहीं लिख सकते हो बेटा, इसको ऐसे ही लिखना है। टेन इनवर्स का मतलब कॉट नहीं होता है, ठीक है, ये अलग ही फंक्शन है, ठीक है बेटा, ऐसे नहीं करना है। अगर आप टेन थीटा आपको 2/7 दिया हो, तो कॉट थीटा अगर पूछे तो क्या जवाब दोगे? रेसिप्रोकल 7/2, ठीक है। लेकिन थीटा अगर कोई पूछे तो टेन का क्या लिखोगे? टेन इनवर्स 2/7। ये और ये दोनों डिफरेंट हैं, इसको आप रेसिप्रोकल बोल दो, इसको बोल दो इनवर्स फंक्शन। बेटा नम्रता, जैसा है वैसे ही लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ बिल्कुल, आइए आइए। आइए आ जाओ, आगे चलते हैं। तो ये हमारा पिछला सवाल था, इसको किया कैसे था? क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन। 20√2 का हमने बेस निकाला था, कितना आया था बेस? देखो, हमने किया था cos थीटा इक्वल टू बेस यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए बी कितना हो जाएगा? h मल्टीप्लाई कर दो तो h cos थीटा। ऐसे ही sin थीटा हमने क्या लिखा था? परपेंडिकुलर यानी एफ बी अपॉन हाइपोटेनियस। तो एफ बी हमको क्या मिल जाएगा? h sin थीटा। तो हमने ये परपेंडिकुलर निकाला था, बेस निकाला था। अब हमने एक बड़ा ट्रायंगल अज्यूम किया था। बड़ा ट्रायंगल कौन सा था बच्चों? ऐसा एफ बी आई, और ये एंगल अल्फा अज्यूम किया था। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये कितना है था बच्चों? 10√53। बेस पूरा कितना हो गया था? 70, ये 20, ठीक है बच्चों। और टेन अल्फा यानी अल्फा आएगा टेन इनवर्स 2/7। ओम बेटा तुमने पिछली क्लास में भी गलत जवाब दिया था, अभी भी गलत जवाब दे रहे हो। इसका साफ साफ ये मतलब निकलता है कि ओम ने पिछली क्लास रिवाइज नहीं करी है, ना पिछली क्लास का वीडियो लेक्चर देखा रिकॉर्डेड, ना पिछली क्लास के सवाल फिर से सॉल्व किए, ना अपने वर्कशीट सॉल्व किए, और ना आपने उसको करेक्शन किया अपनी गलती को। तो बेटा ओम तुम तो फंस गए, अब पहचान गया मैं तुमको। आइए, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है इसका डायरेक्शन बता दो, ठीक है डायरेक्शन बता दो। तो डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल होता है, तो ये एरो बन गया। तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इज 10√53 मीटर एट एन एंगल tan इनवर्स 2/7, है ना। अब फ्रॉम, तो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी लिख सकते हो, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, या फ्रॉम ईस्ट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ईस्ट
या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये एंगल बेटा हॉरिजॉन्टल, ये लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो ये कैसे भी लिख सकते हो आप। नहीं तन्वी बेटा, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बोला था तन्वी, तुम ना एक ही डाउट बार बार पूछते हो और उसका जब मैं जवाब देता हूँ सुनते नहीं हो क्लियर। आइए, ठीक है, देखो कैसे। नॉर्थ ईस्ट कब बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट सिर्फ तब बोलेंगे जब 45 डिग्री एंगल हो। क्या ये एंगल 45 डिग्री है? नहीं। तो क्या इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे? नहीं। आइए आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट, चलो बच्चों आ जाओ, आगे चलते हैं। एक मैं आपको और सवाल दे रहा हूं, देखें कितने बच्चे सही बताएंगे। तो हमारा वही एहसास के बच्चा है, ठीक है। ये ए डिस्टेंस चलता है ईस्ट में। कितना चलता है? ए डिस्टेंस ईस्ट में। जो पिछले सवाल में 50 दिया था वो अभी ए दिया है ईस्ट में। और बी डिस्टेंस चलता है एंगल थीटा पर। ठीक है, बी डिस्टेंस चलता है एंगल थीटा पर। ठीक है, बी डिस्टेंस चलता है एंगल थीटा पर। तो पहले ए चला फिर बी चला एंगल थीटा पर। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया है, ये फाइनल पॉइंट हो गया है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एसआरके करो, देखें कितने बच्चे उसको सही डिराइव कर पाएंगे। सॉल्व इट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। आंसर शुड बी, या चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रूव दैट नेट डिस्प्लेसमेंट इज, ठीक है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये प्रूव करना है बच्चों, करो अभी प्रूव। नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, एंगल थीटा, थीटा दिया है, ठीक है। और आंसर भी थीटा के टर्म्स में ही बताना है। आयुष ने प्रूव भी कर लिया, वेरी गुड आयुष, शाबाश। कई सारे बच्चों का हो चुका है, जल्दी करो सब लोग। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का हो गया। ठीक है, दिव्यांश, आयुष, अमन, अनुज मेहता, दिव्यांश सिंह सोलंकी, असीम, जयराज,
दिव्यांग, दिव्यांग सिंह सोलंकी, नम्रता, गीत, अनामिका, चयन, विभव आरजे, श्रेया वर्मा, केवलाया, पर्व, जलद, आर्यन, नैनी, अनामिका, आदित्य सिंह, जलज, लक्ष्य, वेदांशी। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। 1 मिनट और दे रहा हूं, सब लोग करिए। ओके, ईशान, हर्षल, ईशान, मोहित, मोहित, आदित्य, लक्षिता, हितेन, शिवानी, इन बच्चों ने भी कर लिया है। उत्कर्ष, ओके लक्षिता। ओम का भी हो गया बेटा, ओम तुमको तो छोड़ने नहीं वाला हूं मैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पर हर्ष। नहीं बेटा उत्कर्ष, मेरी क्लास में पढ़ के आइए, ध्यान दो यहाँ पे। आइए करते हैं। जिन बच्चों ने ये फॉर्मूला प्रूव कर लिया है, उन बच्चों ने फिजिक्स का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। ये फॉर्मूला पूरे 11वीं में और 12वीं में सबसे ज्यादा यूज होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से कंस्ट्रक्शन करेंगे, छोटा ट्रायंगल परपेंडिकुलर डाल के। ठीक है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो पहली स्टेप, बेस और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो बेस निकालते हैं, cos थीटा इक्वल टू बेस कितना है अपना ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना गिवन है स्मॉल बी। ठीक है, अब स्मॉल बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए बी क्या मिल गया आपको, बी cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बेस मिल गया, ये दूरी मिल गई, बी cos थीटा। फिर हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, कैसे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एफ बी अपॉन हाइपोटेनियस बी। तो एफ बी क्या मिल गया हमको, मल्टीप्लाई करिए बी साइन थीटा। ये हमको परपेंडिकुलर और बेस मिल गया छोटे वाले ट्रायंगल के। समझ आया क्या बच्चों ये। ओके, अब हम आगे चल रहे हैं। आइए, ये हटा दे रहा हूं मैं। आइए, अब देखिए, बड़ा ट्रायंगल देखिए, कंप्लीट बड़ा ट्रायंगल एफ बी आई।
FBI वाला ट्रायंगल देखिए कंप्लीट। ठीक है, तो FBI ट्रायंगल में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो बेस है वो पूरा आई बी कितना होगा, ये ए और ये हमारा आया था बी कॉस थीटा, यानी ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये दूरी कितनी निकाली आपने, बी साइन थीटा। हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हो गया है ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लिख लो बेटा इसको जल्दी, बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सिंपल। आइए कैसे, इसका स्क्वायर होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके स्क्वायर करने में आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखो 2 इंटू दिस यानी ए इंटू बी कॉस थीटा, ये हमको मिल गया। यहां तक लिख लो बच्चों जल्दी, फिर मैं हटाऊंगा पूरा। रमन बेटा प्रॉपर है, डन, ओके। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इन दोनों टर्म से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस उधर से कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों टर्म से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, प्लस मिला के प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमको मिलेगा। क्लियर है, नहीं बेटा करण, ओके ये मैं हटा दे रहा हूं। आइए फिर नेक्स्ट आ जाओ, फिर नेक्स्ट कैसे करेंगे, इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये कितना बचेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो थाई प्लस ये बचेगा बी स्क्वायर इंटू 1 यानी बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये वाली टर्म लिख दी, इक्वल टू क्या था हमारे, इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या था आई एफ, तो हाइपोटेनियस जब निकालोगे तो अंडर रूट लोगे दोनों तरफ, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं लिख दे रहा हूं आई एफ, ये हो गया आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। इसमें कुछ डाउट है तो बेटा पूछो, इसको डब्बे में डालो, बॉक्स बनाओ, स्टार लगाओ, ये सबसे ज्यादा यूज होगा फॉर्मूला। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आओ नेक्स्ट, ये मैं हटा दे रहा हूं। आइए हाँ हर्ष बेटा तुमने पूछा था बता दो, मैंने बताया, समझ आया क्या हर्ष, आ गया तो चैट में लिख दो यस सर, थैंक यू जयराज।
ओके हर्ष, थैंक यू। अब देखो एक और बहुत जरूरी फॉर्मूला, एक और हम बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का एंगल अल्फा। ये अल्फा बताओ बच्चों, tan अल्फा की वैल्यू ये बताओ कैसे आएगी। तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला b sin थीटा होल अपॉन बेस। बेस क्या हो गया बच्चों, देखो a प्लस बी कॉस थीटा, यानी a प्लस बी कॉस थीटा। इसको भी बच्चों आप बॉक्स में लिखिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का एंगल। इन दोनों फॉर्मूले पे हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आइए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। लक्ष्य बोल रहा है मजा आ गया, वेरी गुड लक्ष्य, मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है। शाबाश शाबाश, थैंक यू, आ जाओ। एक बच्चा बोल रहा है एसआरके को पानी पिला दो, थक गया होगा। अभी तो शुरू हुआ है बेटा, अभी देखो एसआरके को कितना दौड़ाएंगे। आइए, आ जाओ, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी चीज है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूं, 5 न्यूटन फोर्स F1 वेक्टर, पहला वेक्टर फोर्स 1 5 न्यूटन इन ईस्ट, दूसरा वेक्टर F2 वेक्टर 5 न्यूटन इन नॉर्थ। ठीक है, या चलो अभी शुरुआत के लिए इसको भी ईस्ट में ही ले लेते हैं, 5 न्यूटन इन ईस्ट। तो आपको बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ F1 प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, आइए आ जाओ। तो अब पहली चीज ये समझो कि दो फोर्स ऐड करना मतलब क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिंग टू फोर्सेस। लेट्स से एसआरके है, ठीक है, इसको आप मार रहे हो, ठीक है, इसे घुसा मार रहे हो, उसको पंच, ठीक है, क्या बोलते हैं पंच को, पंच को क्या बोलते हैं बताओ, मुक्का, और क्या क्या बोलते हैं, धिशुम, बूम, पंच, दूसरा फोर्स। आई, तो आप एसआरके को मार रहे हो, तो पहला फोर्स आपने लगाया 5 न्यूटन ईस्ट में, यानी आपने उसको दूसरा मारा 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ठीक है। अब आप एक और फोर्स है, मतलब एक जने ने तो मारा ही, ठीक है, लेकिन दूसरे ने फिर से मारा, कितने से, 5 न्यूटन से ईस्ट में, तो यानी इसी पे एक और 5 न्यूटन ईस्ट में, यानी दो फोर्स को ऐड करना मतलब दोनों फोर्स एक साथ लगाना। दो फोर्स को ऐड करना मतलब एक ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स एक साथ लगाना। दोनों फोर्स को ऐड करना मतलब एक ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स एक साथ लगाना। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है, उस पे 5 न्यूटन भी लगा, 5 न्यूटन भी लगा।
तो नेट फोर्स कितना हो गया, टोटल फोर्स कितना आ गया बताओ, टोटल फोर्स कितना आ गया 10 न्यूटन। वेरी गुड, डायरेक्शन के साथ बेटा, डायरेक्शन के साथ ईस्ट, वेरी गुड। तो आपको जो टोटल मिला वो मिला 10 न्यूटन इन ईस्ट, ठीक है। तो F1 प्लस F2 को क्या लिखोगे आप, 10 न्यूटन इन ईस्ट, ठीक है, 10 न्यूटन इन ईस्ट। अब ये जो मिला है इसको बोलते क्या है, ये जो आपको मिला इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं नेट फोर्स, इसको हम बोलेंगे नेट फोर्स, या फिर हम बोलेंगे फाइनल रिजल्ट कितना आया, ठीक है, फोर्स का फाइनल रिजल्ट कितना आया, या फिर हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे या तो नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स। जैसे बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, वैसे बोलेंगे नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स। लिख लो बच्चों इसको पूरा अच्छे से, कुछ डाउट है पूछो। ये लिखते ना बच्चों, दो फोर्स को ऐड करना मतलब दोनों फोर्स को एक साथ लगाना और रिजल्टेंट फाइंड करना, नेट फोर्स फाइंड करना। हाँ जयराज, इनको पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हो, इनको इक्वल वेक्टर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन सेम है ना बेटा जयराज, तो पैरेलल है। थैंक यू दिशा, आइए आगे चलते हैं। हाँ मैं सिखा रहा हूँ आयुष, बेटा सिखा रहा हूँ। बेटा तुषार की दोनों पैरेलल ही तो हैं, डायरेक्शन सेम ही तो है बेटा, आ जाओ। अगला सवाल, F1 है 5 न्यूटन इन ईस्ट, F2 है 5 न्यूटन इन वेस्ट, ठीक है। F1 प्लस F2 वेक्टर बताइए कितना होगा। वेरी गुड, शाबाश। यानी एक जने ने शाहरुख खान को इस तरफ दूसरा मारा, आज पे मारते हैं चलो, ठीक है। एक जने ने शाहरुख खान को इधर मारा 5 न्यूटन वेस्ट, एक जने ने शाहरुख खान को इधर मारा 5 न्यूटन इन ईस्ट, ठीक है। आ जाओ, हाँ तनिषा एंटी पैरेलल है, तो शाहरुख खान यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। आपने एक जने इधर से मारा, एक जने इधर से मारा, तो क्या होगा, कहीं नहीं जाएगा। दोनों फोर्सेस ने क्या किया है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया है, ठीक है। ये आप लाइव समझ सकते हो, आप एक बक्सा ले लो, ब्लॉक ले लो, उसको इधर से जितना लगाना उतना इधर से लगाओ ऐसे, तो क्या होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, यानी नेट हो जाएगा 0, ठीक है, नेट हो जाएगा 0, ठीक है। यानी नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ब्लॉक और ऑब्जेक्ट इज 0। आगे चलते हैं, सही बात है। अब अगर मैं इसको 5 न्यूटन की जगह 15 न्यूटन कर दूं,
15 न्यूटन कर दिया, मतलब वेस्ट वाला, यानी ये 15 न्यूटन है। अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स कितना होगा। नहीं, डायरेक्शन के साथ बताना है बच्चों, डायरेक्शन के साथ बताना है। वेरी गुड, शाबाश। तो देखो होगा क्या, ठीक है, इस तरफ ज्यादा फोर्स है ना बच्चों, क्योंकि ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। अब तो होगा क्या, नेट में इधर बचेगा, तो 15 बड़ा है ना बच्चों, तो इस तरफ ज्यादा होगा नेट, तो 15 माइनस 5 यानी 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट होगा 10 न्यूटन इन वेस्ट। ये होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स या फिर टोटल फोर्स। आया समझ में बच्चों, कुछ डाउट है क्या। ओके, थैंक यू। हाँ श्रेया, अभी आएगा, अभी आएगा। अब अगला सवाल देखें, कौन बच्चे सही बता पा रहे हैं। देखते हैं अगला सवाल आप में से कौन सही बता पाएगा। हाँ जयराज, सही बोल रहे हो। आइए शुरू करते हैं। एक ब्लॉक, अगर मैं ब्लॉक को इधर फोर्स लगा रहा हूं ईस्ट में, तो ब्लॉक कहां जाएगा, ईस्ट में। अगर मैं ब्लॉक को नॉर्थ में फोर्स लगा रहा हूं, तो ब्लॉक कहां जाएगा, नॉर्थ में। अगर मैं ब्लॉक को नॉर्थ में भी लगा रहा हूं, ईस्ट में भी लगा रहा हूं, यानी मैं एक वेक्टर लिख रहा हूं 5 न्यूटन इन ईस्ट, दूसरा वेक्टर मैं लिख रहा हूं 5 न्यूटन इन नॉर्थ। आपसे मैं बोल रहा हूं फाइंड F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, जवाब दीजिए। दो दो, जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा, कल दिख रही है चैट सबकी। आ जाओ, कुछ आपको इंटरेस्टिंग ऑप्शंस बताते हैं जो बच्चों के आ रहे हैं। पहला ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 10 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन 0 न्यूटन, ठीक है। आइए, लक्ष्य का रहा है 0, रमन का 0, पर्व का 0, आदित्य श्रीवास्तव 0, आस्था जैन 0, ईशान पाटिकर 0। क्यों भाई, अनुराग 0, केवलाया 0, वेदांशी दुबे 0, मोहित माली 0, प्रियांशु 0, ईशा नाइक 0, श्रेया दुबे 0। ये सब बच्चों का ना 0 फेवरेट नंबर ऐसा लगता है, बोलना तो ये चाह रहे थे 0,
लेकिन ऑप्शन आने के बाद इनको हिम्मत मिल गई, अरे हमारा आंसर आ गया, तो सब रिप्लाई करने लग गए 0। गलत जवाब है 0। कैसे 0? ये फोर्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ, कैसे 0? कैसे 0? आइए समझते हैं इसको। आओ देखो ध्यान से, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक किताब पे रखा है। इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने नॉर्थ में फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसे दिखा देता हूं, अगर मैंने इस तरफ फोर्स लगाया तो किधर जाएगा? इधर। अगर मैंने इस तरफ फोर्स लगाया इधर, तो किधर जाएगा? इधर। आगे जाएगा। इधर लगाए, इधर। इधर लगाए, इधर। अब दोनों एक साथ लगाओ, इधर भी लगाओ और इधर भी लगाओ, किधर जाएगा? इधर भी लगाए, इधर भी लगाए, ये किधर जाए? किधर जाए? कैसे करूं मैं? देखो ध्यान से, इधर से भी लगाऊंगा फोर्स और इधर से भी लगाऊंगा, ऐसे। करके देखो अपने आसपास, जो भी तुम्हारे आसपास कोई ऑब्जेक्ट है उसको करके देखो जरा। ये लो, ये एक जग ले लिया हमने, इसको ईस्ट में लगा रहे हैं, और ये ईस्ट में जा रहा है। इसको नॉर्थ में लगा रहे हैं, अरे नॉर्थ में चला गया। अब ईस्ट और नॉर्थ दोनों, तो टेढ़ा जाएगा ना भाई, टेढ़ा जाएगा ना भाई। केवल आया, इधर जाएगा ना टेढ़ा। देखो केवल आया, इधर जाएगा टेढ़े में। आया बेटा समझ में? वेरी गुड। तो इनका जो दोनों फोर्सेस का नेट आने वाला है, वो नेट कुछ इधर आने वाला है, ठीक है, इस तरफ आएगा नेट। आई बात समझ में? तो ये 0 वाले बच्चे बेटा, अपने को 0 नहीं बनना है जीवन में, काट दो 0। हाँ वेरी गुड। गीत कुमार कल्ली ने अपना वापस वहीं पे एक्सपेरिमेंट किया और बोला उसने कि हकीकत में जा रहा है। बेटा पूरा फिजिक्स हकीकत है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आओ आगे चलते हैं। फिर कुछ बच्चों का आंसर है 10 न्यूटन। ये भी महान है बच्चे, ठीक है। क्यों 10 न्यूटन समझो? क्यों भाई 10? क्यों 10? मजाक चल रहा है क्या? अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होते तो उनके नंबर जुड़ते ना। क्या ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में? आपने कैसे 5 + 5 कर लिया बताओ? जब तक दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है तब तक उनके नंबर कैसे जोड़ लिया आपने? मैग्नीट्यूड कैसे तुरंत ऐड कर लिए? नहीं कर सकते बेटा। यहाँ पे भी गलत जवाब। अरे मैं सही जवाब पे आ रहा हूँ, प्रगति आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। अंबिका आपका देखते हैं सही जवाब है कि नहीं। आइए। तो इसका न 10 है आंसर, न 0 है, समझ लीजिए अच्छे से। अब इसको जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ देखिए समझिए क्या कहता है,
ठीक है, आइए समझते हैं इस लॉ को। लिखिए, मान लीजिए आपको ऐसा लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट है जॉइन बोथ वेक्टर्स टेल टू टेल। जॉइन बोथ वेक्टर्स टेल टू टेल। जैसे हम बच्चों ओरिजिन पे लाके बनाते हैं ना, तो दोनों वेक्टर को ओरिजिन पे लाके टेल टू टेल जॉइन करके बनाइए। देखिए, सेकेंड पॉइंट, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा ये पैरेलल लिखा है, पैरेललोग्राम बोलना चाह रहे हैं, समझ गए नहीं? आइए, कंप्लीट, हाँ आंसर मत बताओ बच्चों, पहले ये सीखो। कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और तीसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग डायगोनल will represent the resultant. Corresponding diagonal will represent the resultant. Corresponding diagonal will represent the resultant. Corresponding diagonal will represent the resultant. इसके आगे लिखा बच्चों, will represent the resultant both in magnitude and direction. Both in magnitude and direction. Both in magnitude and direction. लिख लो बच्चों जल्दी, ये लिख लीजिए पूरा स्टेटमेंट, इसको हम हटाएं फिर। ओके, थैंक यू, हटा दे रहा हूं मैं बच्चों ये। आइए बच्चों जल्दी, F1 वेक्टर 5 न्यूटन इन ईस्ट, F2 वेक्टर 5 न्यूटन इन नॉर्थ। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं हम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बताइए। ठीक है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बताइए। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, सबसे पहले दोनों को ओरिजिन से बनाओ। तो 5 न्यूटन ईस्ट और 5 न्यूटन नॉर्थ, ये बना लिया। फिर दूसरी स्टेप, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। कैसे करोगे? पैरेललोग्राम होता क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल। तो इसके अपोजिट ये वाली साइड और इसके अपोजिट ये वाली साइड, डन। तो पैरेललोग्राम पूरा हो गया। अब रिजल्टेंट कौन है? रिजल्टेंट है इसका डायगोनल। कॉरेस्पॉन्डिंग डायगोनल मतलब जो सेम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो, यानी ये वाला, ये रिजल्टेंट है। आइए, तो इसके पैरेलल ये साइड, ये 5, तो ये 5।
अब कैसे आएगा रिजल्टेंट? पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, रिजल्टेंट को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आर स्क्वायर इक्वल टू 50, आर इक्वल टू √50। √50 को आप ऐसे लिख सकते हो, √25 × 2, √25 बाहर आके 5√2। तो ये है रिजल्टेंट। तो जिन भी बच्चों ने जवाब दिया 5√2 इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वो सारे बच्चे सही हैं। ये जवाब है। लिखिए इसको। आगे बढ़ते हैं। एंगल भी तो निकालना है ना बेटा, तो ये एंगल मान लेते हैं अल्फा। तो tan अल्फा देखो क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/5। तो ये कट के क्या बचा 1। तो tan अल्फा हो गया 1। कब होता है सब बच्चों? 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री वाले को ही नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो F1 प्लस F2 वेक्टर क्या मिला आपको? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कितना मिला? 5√2 न्यूटन। यूनिट है ना न्यूटन फोर्स का, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये सही जवाब है, लिख लीजिए इसको। हाँ विभव बिल्कुल कर सकते हैं। लक्षिता बोल रही है 7 करोड़ जीत गए आप। नहीं, अभी ये पहला सवाल है, 10,000 का लेवल भी क्रॉस नहीं हुआ है। आइए आगे चल रहे हैं। जल्दी लिख लो बेटा, पूरा मैं हटा रहा हूं। ओके, थैंक यू। F1 है 5 न्यूटन इन ईस्ट। F2 अब आपको दिया है, चलो बदल देता हूं मैं वैल्यूज। F1 आपको दिया है 3 न्यूटन इन ईस्ट। F2 आपको दिया है 4 न्यूटन इन नॉर्थ। रिजल्टेंट बताइए, फाइंड नेट फोर्स। आई, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने नॉर्थ ईस्ट जवाब दिया है डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट गलत है बेटा, नॉर्थ ईस्ट गलत है, 45 डिग्री पे नहीं आ रहा है। आइए कैसे करेंगे इसको, एक बॉक्स में लीजिए, ठीक है। ओरिजिन से आप 3 न्यूटन ईस्ट दिखाइए, 4 न्यूटन नॉर्थ दिखाइए। फिर आप पैरेललोग्राम पूरा कीजिए, फिर आप डायगोनल बनाइए, ये डायगोनल होगा रिजल्टेंट।
अच्छा ये जब 4 है ये रिजल्टेंट है, ठीक है। ये जब 4 है तो ये भी 4, पैरेलल साइड अब सेम होती है, तो रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 5 न्यूटन। और ये एंगल कितना होगा, ये 4 3 और 5 वाला ट्रायंगल है, 4 के सामने होता है 53 डिग्री, यानी 5 न्यूटन इन 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये सही जवाब है, वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल मेरा, देखें कितने बच्चे सही बता पाएंगे। आओ शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों को कुछ याद आता है क्या, कुछ फ्लैशबैक होता है क्या इस सवाल के साथ? देखें बताना, कुछ थ्रो बैक कुछ फ्लैशबैक हो रहा है क्या आपके साथ? F1 वेक्टर 50 न्यूटन इन ईस्ट, F2 वेक्टर 20√2 न्यूटन in north-east direction. Find value of F1 vector plus F2 vector. देखें कितने बच्चों को चमका, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। वेरी गुड अंबिका, शाबाश। तन्वी, अरे वाह तन्वी, क्या बात है, बिल्कुल सही। अंश, आदित्य आदित्य सिंह, आदित्य श्रीवास्तव, अक्षरा, दिव्या, तन्वी, यार डायरेक्शन कब समझोगे आप लोग सही? नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं तन्वी, इसमें सब में नॉर्थ ईस्ट आता है क्या? डायरेक्शन देखो क्या था, आइए। हाँ जैस्मीन, बिल्कुल सही जवाब। कई लोगों को हो रहा है फ्लैशबैक, जिन भी बच्चों ने पिछला लेक्चर अच्छे से रिवाइज किया होगा उनको ये समझ गया होगा कि ये पिछले लेक्चर का ही सवाल था। और आज की क्लास में हमने शुरुआत भी इसी लेक्चर की इसी सवाल से की थी, और हम इसी लेक्चर का एंड भी इसी सवाल से करने जा रहे हैं। वेरी गुड। ओम बेटा गलत है, हिमांशु बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। कई सारे बच्चों को फ्लैशबैक हो गया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया बच्चों। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। क्या बोलता है पैरेललोग्राम लॉ? दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करो तो 50 न्यूटन इधर आ जाएगा, और 20√2 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट, यानी ऐसा 20√2 नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यानी ये पूरा एंगल जो है ये 45 डिग्री है। और पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, यानी इसके पैरेलल ऐसी लाइन बनेगी और इसके पैरेलल ऐसी लाइन बनेगी। पैरेललोग्राम हो गया कंप्लीट। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये लंबाई कितनी होगी? अगर ये 20√2 है तो ये भी 20√2 होगी। फिर रिजल्टेंट कौन होगा, डायगोनल आपका ये वाला, ये हो गया आपका रिजल्टेंट।
याद आ रहा है क्या? एफबीआई याद आ रहा है क्या आपको? एफबीआई ये नाम दे दे रहे आई, ये नाम दे दे रहे एफ, और हम एफ आई इसको नाम दे दे रहे ए। इस ट्रायंगल को देखते हैं ध्यान से। आई, इस ट्रायंगल को कैसे देखेंगे हम? ये 50, ये 20√2, ये एफ, ये आई, ये ए, ये बी, ये 45 डिग्री। अब क्या करेंगे? बेस निकालेंगे और परपेंडिकुलर निकालेंगे। बेस कितना है हमारा? 20, परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 20। अब एक बड़ा ट्रायंगल देखो, एफ बी आई। एफ बी आई में जो आई एफ है वो है आपका रिजल्टेंट, जो बेस हो गया है वो हो गया 70, और जो परपेंडिकुलर हो गया है वो हो गया 20, और ये हो गया अल्फा। तो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम से 10√53 एट एन एंगल कितना बच्चों? 10 इनवर्स 2/7 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल या फिर फ्रॉम ईस्ट। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स। समझ आया बच्चों? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। आइए, तो आप रिलेट कर पा रहे हो कहानी को? हाँ लक्षिता, उसको भी बोल सकते हैं। बिल्कुल श्रेया, जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो भी लगा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। इसके आगे की कहानी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए। 31 को यानी अगले संडे हम आपका एक टेस्ट प्लान कर रहे हैं। ठीक है, 31 मई को। तो मे बी पॉसिबल कि संडे को भी आपकी क्लास हो। मे बी आपकी संडे को क्लास हो सकती है। तो आप संडे की क्लास के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। सिलेबस बेटा जितना क्लास में पढ़ा है उस सब के लिए तैयार कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। हाँ, बाकी सारी डिटेल्स आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, डोंट वरी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू।